गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया था, आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो पहला टॉपिक आता है वो आपका लाइन इंटीग्रेशन का आता है। लाइन इंटीग्रेशन में वेक्टर में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। ठीक है, आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ भी करा दूंगा। ठीक है, तो इस लाइन इंटीग्रेशन में तुमको क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड निकालना होगा। एफ जेड क्या होता है तुम्हारा? यू प्लस आयोटा वी। और डी जेड क्या होता है? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ये कैसे लिखा है एक बार देख लेना है ना। मैं उस वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई कैसे लिखा है? एफ जेड को बताया था, यू ऑफ एक्स वाई लिखते हैं प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। और जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डी जेड कितना होगा? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। वही यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास। देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इवेल्युएट जेड बार स्क्वायर डी जेड लिमिट 0 to 2 प्लस आयोटा along the real axis from z is equal to 0 to z is equal to 2, and then along the line parallel to y-axis from z is equal to 2 to z is equal to 2 plus iota। ठीक है, तो देखो मतलब कैसे जाना है। पहले यहाँ से यहाँ तक गया, 2 पाई, ये 1, ये 2, तो यहाँ से यहाँ तक गया। और फिर पैरेलल यहाँ से 1 आया, ये आयोटा, फिर 2 आयोटा, तो यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारा 2 आयोटा। ठीक है, तो कैसे करोगे? 0 2 प्लस आयोटा जेड बार स्क्वायर डी जेड। जेड बार कितना होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर करना है। तो एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 आयोटा एक्स वाई। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब इसको दो पार्ट में तोड़ लो। ये तुम्हारा 0 है ओरिजिन, इसको ए पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको बी पॉइंट बोल रहा हूँ। जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ओ से ए तक, तो जेड बार स्क्वायर डी जेड प्लस ए से बी तक करोगे जेड बार स्क्वायर डी जेड। और डी जेड तुम्हारा क्या है? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। क्लियर? तो यहाँ पे लिख भी देना चाहे पहले। तो देखो, जेड बार स्क्वायर, इस लाइन पर वाई की वैल्यू कितनी है? 0।
जीरो टू टू प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब देखो इस लाइन पे वाई जीरो है, जब ओ ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वाई तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो वाई जीरो है तो डी वाई भी जीरो है। तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ देखो, यहाँ ये जीरो तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। लिमिट जीरो टू टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, देखो अब जब ए बी को इंटीग्रेट करेंगे ए बी पे, तो वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, टू। तो एक्स की वैल्यू को टू रखोगे तो टू माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इंटू आयोटा डी वाई, क्योंकि टू कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ पे टू रखोगे तो फोर, फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा डी वाई। ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट जीरो टू टू प्लस आयोटा फोर वाई क्यूब बाई थ्री, फोर आयोटा वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो टू, और लिमिट हाँ वाई की लिमिट जीरो टू आयोटा। अब देखो वैल्यू रखो, टू रखोगे तो टू का क्यूब बाय थ्री प्लस आयोटा फोर आयोटा प्लस आयोटा क्यूब बाय थ्री माइनस फोर आयोटा आयोटा स्क्वायर बाय टू। तो कितना आ गया, टू का क्यूब एट बाय थ्री। अब आयोटा को अगर अंदर लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा फोर आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर फोर बाय थ्री माइनस एक आयोटा आयोटा, यहाँ भी आयोटा की पावर फोर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर फोर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस फोर, आयोटा की पावर फोर वन बाय थ्री माइनस वन। आयोटा तो आ ही नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा देखो फोर वाई प्लस वाई क्यूब बाई थ्री, टू आयोटा वाई स्क्वायर, ये टू है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल होगा, आयोटा की पावर फोर बाय टू। अच्छा यहाँ पे आयोटाइन रखेंगे, इसको वन ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका नंबर ले लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा, फोर प्लस वन बाय थ्री माइनस ये कितना होगा, टू आयोटा वाई स्क्वायर, तो टू आयोटा, ये है, हो जाएगा तीन बारह। ये गड़बड़ है क्या।
आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे माइनस आएगा ना, यहाँ पे ये माइनस आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो 11/3 -2 आयोटा, और आयोटा बाहर लिखा हुआ है पहले से ही, तो 11/3 -2 आयोटा। देखो अगले पेज पे देखो, ये यहाँ देखो, यह है तुम्हारा 8/3 प्लस आयोटा 11/3 -2 आयोटा। 8/3 प्लस आयोटा/3, 11 -6 आयोटा। 1/3 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, 8 प्लस 11 आयोटा। अब आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1, और माइनस पहले से ही है, तो 6। तो ये आ गया 8 + 4 6 14 प्लस 11 आयोटा/3। ठीक है, तो 14 + 11 आयोटा/3, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। ठीक है, ये देखो, इवेल्युएट 0 to 1 प्लस आयोटा x² -आयोटा y इंटू dz along the path y = x। ठीक है, तो इस बात के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जहां जहां y है उसकी जगह x रख देना, या जहां जहां x है उसकी जगह y रख देना, तुम्हारा इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं, तो dz होता है dx प्लस आयोटा dy, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको dx की जगह dy रखोगे तो y 1 + आयोटा dy, या अगर इसकी जगह dy की जगह dx रखोगे, तो उस केस में तुम्हारा हो जाएगा dz = 1 + आयोटा dx। ठीक है, क्लियर है। और ये बन जाएगा तुम्हारा 0 to 1 प्लस आयोटा x² -आयोटा x, अगर x ही ले रहे हो, और 1 + आयोटा dx। ठीक है, अगर y के रेस्पेक्ट में लिखोगे, तो y² -आयोटा y 1 + आयोटा dy, कैसे भी कर लेना। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक और कर लो इसमें, ये ए पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट है अलोंग द पैराबोला y = x², तो डी वाई कितना हो जाएगा, 2x dx। तो अगली बार डी वाई की जगह, यहाँ पे तो डी वाई की जगह डी एक्स रखा था, तो वहां पे डी वाई की जगह रख देना 2x dx। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन है, उसमें देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में करा रखा है, बस यहाँ पे आयोटा का आ गया है, ये फर्क आ रहा है। ठीक है, वरना लाइन इंटीग्रेशन में करा रखा है मैंने। देखो क्वेश्चन करा देता हूँ, शायद पूछ ली। इवेल्युएट द इंटीग्रल log z dz where z is, या where c is the unit circle, what z = 1। ठीक है,
log z dz, तो log ऑफ x प्लस आयोटा वाई इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। क्लियर। अब log x प्लस आयोटा वाई ये लिखना सिखा रखा है लास्ट लेक्चर में, देख लेना प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है मैंने कैसे लिखते हैं। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू, इसको डी जेड ही रहने दो, एक्स वाई की फॉर्म में मत करो। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं करे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा हाफ लोग 1, लोग 1 की वैल्यू 0, आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड। तो तुम्हारे पास आ गया क्लोज कर्व सी, क्या आ गया आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड। अब देखो, तुम्हें पता है जब भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो तुम थीटा की फॉर्म में अज्यूम कर लो। तो z को ले लो ई की पावर आयोटा थीटा, बताया हुआ है आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर क्योंकि 1 है यूनिट सर्कल है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ई की पावर आयोटा थीटा। dz कितना हो जाएगा आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। क्लियर है, तो रख दो। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास टेन इनवर्स वाई बाय थीटा कितना होगा टेन थीटा, dz की जगह आयोटा थीटा डी थीटा। अब आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये टेन थीटा पता है ना, वाई अपॉन एक्स टेन थीटा कैसा है, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा। तो वाई अपॉन एक्स हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि होता है टेन थीटा। तो टेन इनवर्स सिर्फ थीटा बचा, और ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर लो तो कितना होगा थीटा, थीटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाय आयोटा लिमिट। अब देखो सर्कल पे क्या आएगी, थीटा पे लिमिट क्या होती है 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई माइनस ई की पावर आयोटा थीटा बाय आयोटा, एक बार दोबारा से होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस का। ठीक है, लिमिट 0 to 2 पाई माइनस 2 पाई बाय आयोटा ई की पावर आयोटा 2 पाई माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, -1 होता है। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आयोटा 2 पाई क्या हो जाएगा कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कोस 2 पाई +1, रखो +1 माइनस 2 पाई बाय आयोटा इंटू 1 +1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा से डिवाइड में मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा -2 पाई आयोटा
यहाँ पे जीरो भी तो रखना पड़ेगा, तो -1 भी तो आएगा, एक टर्म +1। ठीक है। देखो, देखो, -2 पाई अपर लिमिट आयोटा 2 पाई अपॉन आयोटा माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा की जगह जीरो रखूंगा, जीरो हो जाएगा, तो उसको छोड़ दिया। माइनस आयोटा स्क्वायर +1 ले लिया, +1 कर दिया। अपर लिमिट कितनी आई, e⁻आयोटा 2 पाई, e⁻0 1। अब e⁻आयोटा 2 पाई +1 होता है, तो -2 पाई/आयोटा +1 -1। तो ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई/आयोटा माइनस। अब देखो, आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, -2 पाई/आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 पाई/आयोटा प्लस का। तो लोग जेड डी जेड की वैल्यू क्या होती है, याद रखना, 2 पाई/आयोटा। क्लियर, याद रखना रिजल्ट। ठीक है, आगे काम आएगा। क्लियर है। अब देखो, अब शुरू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। नेट में यहाँ से क्वेश्चन होता है। 2-3 डेफिनेशन, उनको लिख लो। ठीक है। पहला आता है सिंपली कनेक्टेड रीजन। अ कनेक्टेड रीजन is said to be simply connected region if all the interior point of a closed curve C drawn in the region D are the points of the region D। ठीक है। सेकंड है मल्टी कनेक्टेड रीजन। A connected region is said to be multi connected region which is bounded by more than one curve। ठीक है। देखो, अगर क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक पॉइंट, ठीक है, ये कोई रीजन है और ये मोर देन वन कर्व से
बाउंड है। जैसे एक हो गया C1, दूसरा हो गया C2। तीसरा हो गया C3। तो ये क्या हो गया तुम्हारा मल्टी कनेक्टेड रीजन। ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि उसमें तुमने कोई कट लगा दिया, जैसे तुम्हारा ये था, कोई एक रीजन है, ये C1 है। ठीक है। अब इसमें तुमने कट लगा के फिर एक रीजन बना दिया, ये C1 था, C2 बना दिया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, सिंगल कनेक्टेड रीजन। ठीक है। सिंपली कनेक्टेड रीजन, सॉरी, सिंगल, सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है। ऐसे ही ज्यादा बना सकते हो। ठीक है। जैसे तुम्हारा यहाँ से एक कट लगा दो, एक कट यहाँ से लगा दो, ऐसे ही बनाते चलिए। ठीक है। तो ये तुम्हारा बड़े वाला है C1, और ये छोटे छोटे हैं तुम्हारे C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो ये क्या है तुम्हारा सिंपली कनेक्टेड रीजन है। ठीक है? तो देखो मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाया जा सकता है अगर उसमें एक कट लगा दे। अगर यहाँ पे एक कट लगा दूं और इसको इससे जोड़ दूं, ऐसा कट लगा के, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन बन जाएगा। तो लिख लेना, वी कैन कन्वर्ट a multi-connected region into simply connected region by giving it one or more cuts। ठीक है। एक कट दिया, या दो चार भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, ये वन कट का है और ये मोर देन वन कट का। ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। तो इफ अ फंक्शन, if a function has only one value for a given value of z, then it is a single valued function। ठीक है। जैसे f of z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, या f of z इज इक्वल टू z। और सेकंड है इफ अ फंक्शन हैज मोर देन वन वैल्यू,
for a given value of z, then it is called multi-valued function. जैसे एग्जांपल हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की अंडर रूट जेड। ठीक है। तो अगर जेड की वैल्यू 4 है तो एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस टू आएगी। प्लस टू भी है, माइनस टू भी है। तो एक सिंगल वैल्यू के जेड के लिए दो एफ जेड की वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा मल्टीपल पॉइंट। इफ एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in the given range, then the point is called multiple point। ठीक है। क्लियर है। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है। देखो अगर कोई इक्वेशन है और वो मोर देन वन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, तो उसको मल्टीपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ, आता है जॉर्डन आर्क। अ कंटिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क। ठीक है। सिक्स्थ है आपका रेगुलर आर्क। इसमें है इफ द डेरिवेटिव्स if the derivatives of the given function are also continuous, in the given range, then the arc is called regular arc। ठीक है। सेवेंथ है कॉन्टूर। ये सब आएंगे आगे वर्ड में, इसलिए डेफिनेशन लिखाई जा रही। A contour is a Jordan curve a contour is a Jordan curve consisting of continuous chain of a finite number of arc। आर्क से वो मतलब था जैसे बनाए हुए थे ना यहाँ पे, ये जो है ना ये आर्क जो बनाई हुई है, ठीक है, इनसे मतलब चल रहा है। ये मल्टीपल आर्क वाला हो गया, ये सिंगल आर्क वाला हो गया। ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क्स। द कंटूर
is said to be closed if the starting point A of the arc coincides with the end point of B, ठीक है, ऑफ द आर्क, ठीक है। देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये कंटूर क्लोज कब हो जाएगा? जब ये जो ए पॉइंट है ना, ए, ये बी पॉइंट से काउंसाइड कर जाएगा। अगर ये हो जाए तो ये वाला क्लोज कर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला क्लोज कर बन जाएगा, मतलब ये जो यहाँ से कट लग रहा था ना, ये दोनों जुड़ गए, तुम्हारा क्या होगा? क्लोज कर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड becomes zero is said to be the zeros of एफ जेड, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी क्या हो जाएगी? +-1 जीरोज है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? इफ अ फंक्शन एफ जेड is analytic and its derivative f dash z is continuous at all points inside and on a simple curve E, then closed curve fz dz is equal to 0। क्लियर है? ये तुम्हारी कोची इंटीग्रल थ्योरम है, ठीक है। अब इस कोची इंटीग्रल थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z+1 dz where c is the circle mod z is equal to हाफ। ये जो है ना, ये रेडियस होती है,
इसको प्लॉट ऐसे किया जाएगा, सर्कल की इक्वेशन है ना, मोड जेड। तो रेडियस हाफ, तो हाफ रेडियस लेके, अगर ये 1 है तो ये हाफ हो गया, ये आयोटा है तो ये आयोटा बाय 2 हो गया। तो हाफ रेडियस का एक सर्कल बना लो। ठीक है, क्लियर है। ये माइनस हाफ हो गया, यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ। ठीक है, तो देखो, पोल्स निकालने का बताया था। द पोल्स ऑफ द इंटीग्रल, या इंटीग्रैंड बोलते हैं उसको, आर गिवन बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर है लिखा हुआ है, इसको 0 के इक्वल रखो, तो z आ गया -1। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारे पोल्स है। अब द गिवन सर्कल mod z इज इक्वल टू हाफ डज नॉट enclose any singularity of the given function। तो अगर देखो, इस सर्कल के अंदर, जो सर्कल गिवन है तुम्हें, उसके अंदर तुम्हारी एक भी जीरो नहीं आ रही ना, मतलब एक भी पोल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा इंटीग्रल 3z² +7z +1 अपॉन z+1, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z+4 अपॉन z² +2z +5dz if C is the circle z+1 इज इक्वल टू 1। देखो, इसका सेंटर कहाँ होगा, x+1² +y² इज इक्वल टू 1। रेडियस तो 1 है, सेंटर कहाँ होगा, -1, 0 पे, यहाँ पे होगा। सर्कल की इक्वेशन बड़ी होगी, रेडियस 1, तो यहाँ से करते हुए एक सर्कल बन जाएगा, ये -2, ये 0। देखो, तो इसके पोल्स निकालने का तरीका, z² +2z इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2, तो जाएगा -1 ± 2 आएगा। क्लियर। तो -1 +2 आएगा, -1 -2 आएगा, तो -1, 2 -1, ये देखो, इस सर्कल के अंदर आ गए थे। एक्स पे -1 और वाई पे +2। तो अगर देखो, ये रेडियस 1 है, तो यहाँ 1 को ही टच करेगी, 2 यहाँ होगा और -2 यहाँ कहीं होगा, ये दोनों ही इसके अंदर नहीं आ रहे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, z+4 z² 2z+1, इसकी वैल्यू 0। अभी मत सोचना कि सबकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, कि 0 नहीं आएगी वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आगे जो आएगी ना, कोची थ्योरम का एक्सटेंशन आएगा,
उसमें देखेंगे कि जिनकी जीरो नहीं आएगी उनका कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक क्वेश्चन खुद से कर लेना। 2z² + 5 z + 2 क्यूब और z² + 4, where c is the circle। सर्कल बहुत हो गया, छोड़ो सर्कल ले लेते। वेयर सी इज द स्क्वायर बना लो। सी इज द स्क्वायर विद वर्टिसेस 1 + i, 2 + i, 2 + 2 i, 1 + 2 i। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेना। ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, 1, 1। ये कौन सा हो गया, 2, 1। मतलब, हाँ 2, 1। ये कौन सा होगा, 2, 2। ये कौन सा हो गया, 1, 2। तो इस पर प्लॉट कर लोगे। अब इसकी वैल्यू जेड की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, यहाँ से तुम्हारे आएगा प्लस, जेड की वैल्यू z - 2 को जीरो रखोगे तो -2। और यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी +-2 i। अब देख लेना इसके अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ तो इसका भी देख लेना, इसका जीरो ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, चेक करके देखना, ये जो पॉइंट है ना, -2 और +-2 i, जब ड्रॉ करोगे ना ये स्क्वायर, उसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो जीरो किन का नहीं आएगा, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।